ओके, अभी ध्यान दीजिए। कल मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक था डिस्ट्रीब्यूटेड और एक था नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, क्या था? एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड हमने सीखा और एक सीखा हमने नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या बोला था मैंने कि एक ही जगह पे सब कुछ है। डिस्ट्रीब्यूटेड में मैंने बोला था कि दो एप्लीकेशंस जब बात करती है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। क्लियर है? वर्डिंग सही है। अब जो भी काम हमको करना है आज से, वो हम इसके बारे में करने वाले हैं। ओके, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब ये कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी कहानी देखते हैं। देखो, सबसे पहले अब ये एक एप्लीकेशन है और ये दूसरी एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, मे बी यात्रा.com एक वेबसाइट है टूरिज्म की, जहाँ पे हम टिकट्स वगैरह बुक करते हैं। और एक है मे बी IRCTC। ध्यान से देखना, तो रेलवे का जो बुकिंग है वो मेजरली IRCTC को पता है कि क्या करना है उनके साथ और क्या नहीं। बट फिर यात्रा.com क्या कर रहा है? तो यात्रा.com जो है लोगों की बुकिंग ले रहा है, IRCTC.com भी लोगों की बुकिंग ले रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी बुकिंग्स को ले रहे हैं। बट मेन जो डेटाबेस है या मेन जो भी ट्रेन्स के साथ जो भी काम करना है वो IRCTC ऑथराइज, समझे। यात्रा.com ऑथराइज नहीं। यात्रा.com सिर्फ क्या कर सकता है, यहाँ जितनी भी अवेलेबिलिटी है ट्रेन्स की वो दिखाता है। टिकट बुक हो जाती है, फिर से इधर ही अपडेट होना है। तो आई वुड से यहाँ पे गेट ट्रेन्स, ये समझा गया। ये सबसे पहले होता है गेट ट्रेन्स, और यहाँ पे अपडेट बुकिंग। आप कितना भी बोलो यात्रा.com पे टिकट बुक करोगे, बिना IRCTC के नहीं हो सकता है। ये बहुत सिंपल एक कंसेप्ट बताया, सिनारियो। मतलब यात्रा.com ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी IRCTC.com से ले रहा है, और जैसे उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन होता है अपडेट हो जाता है IRCTC। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तो ठीक है IRCTC.com। अब जरा सोचिए, यात्रा.com के जैसे और भी लोग हैं, मे बी मेक माई ट्रिप भी आल्सो देयर। इसका भी यही काम है, मेकमाईट्रिप.com का भी काम वही है जो यात्रा.com का। IRCTC.com जो है, वहां से यात्रा.com को ट्रेन्स की डिटेल वगैरह सब कुछ मिलती है, बुकिंग अपडेट होती है, सब कुछ चलता है। अब पंगा क्या है ना, ये सब तामझाम करने के लिए हमको जावा में मेथड क्लास लगता है, मेथड लगता है ना। यहाँ पे कॉलिंग लगती होगी, है ना। ये भी सबको समझा। क्या लगेगा हमको? कॉलिंग। एक मेथड कॉल करेंगे तो ट्रेन्स आएगी। इंसर्ट के लिए एक मेथड फिर से कॉल करनी पड़ेगी तो बुकिंग अपडेट हो जाएगी। ये सब कुछ तो होगा, ये सब कुछ होगा। अब कैसे? दोनों के पास ध्यान से देखिए, गेट ट्रेन्स जो एक ओरली हम बोल रहे हैं, इसको अगर मैं डेप्थ में बात करूं, गेट ट्रेन्स डेप्थ में ऐसा है, ट्रेन्स का डिटेल आना, दैट्स इट, है ना। आने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जावा का कोड कॉल हुआ होगा, कुछ ऐसे नहीं आएगी गेट ट्रेन्स। ठीक है, गेट ट्रेन्स क्या है? एक फंक्शनलिटी है। वैसे अपडेट बुकिंग क्या है? एक फंक्शनलिटी। दोनों भी अपनी अपनी फंक्शनलिटी है, इंसर्ट अपडेट जो भी ऑपरेशन है वो। अब ध्यान से देखिए कि जब IRCTC बनाया गया तो मे भी तब एक लैंग्वेज यूज हुई होगी, दैट इज PHP। और जब यात्रा.com बनाया गया उस समय एक लैंग्वेज यूज हुआ होगा जावा। संभव है, क्योंकि दोनों ने कोई कम्युनिकेट करके नहीं बनाया कोई लैंग्वेज, ये भी समझा।
दोनों अपनी अपनी जगह सही है। बट अब आप सोचिए, अगर मुझे कॉल करना है जावा से पीएचपी के अंदर क्लास होते हैं नहीं होते हैं हमें नहीं पता, समझे। मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, हमें नहीं पता, ये भी सबको समझ आया। स्ट्रेट फॉरवर्ड जावा का बंदा पीएचपी को कॉल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मे बी वहां पे कंपाइलेशन ही नहीं होता होगा, ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया ही नहीं होती होगी, किसमें? जावा। ये समझ में आया सबको बेसिक? दोनों अगर जावा रहते तो हम बोल सकते थे कि ऑब्जेक्ट बनाओ, मेथड कॉल करो, तुम्हें ट्रेन्स की डिटेल मिल जाएगी। बट यहाँ पे दोनों की लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो समझने का ट्राई करते हैं। बीच में घूम फिर के क्या करना है यहाँ पे वो भी सोचो। घूम फिर के आप कितना भी बोलोगे तो दोनों भी प्रोजेक्ट्स जो है एक में को क्या दे रहे हैं, ये समझा क्या? कितना भी कुछ भी करो, घूम फिर के एक अपना डेटा दूसरे को दे रहा है, दैट्स इट। ये भी सबको समझा? इधर से उधर क्या जा रहा है, डेटा। मुझे लगता है ये बहुत बेसिक है समझने के लिए, फुली क्लियर। तो डेटा देना है, देना कैसे पड़ता है वो ध्यान दो। डेटा रख के देना पड़ेगा किसी, है ना, किसी बकेट में रखना पड़ेगा। तो हमको स्टडी करना पड़ेगा डेटा रखने के और कौन से तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, डेटा को स्टोर करने के लिए होता है डेटाबेस, एक्सेल होता है ना, बहुत सारे तरीके हैं। बट कुछ तरीके और भी हैं, जेसन हो गया, एक्सएमएल। तो हमें नहीं पता एक्सएमएल क्या है, जेसन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं केयर लूंगा इसकी। बट ये तरीके होते करके याद, समझ आ रहा है ना? ये तरीके रखे जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जब एक बंदा दूसरे बंदे को डेटा देता है, ही यूज दिस, ये बंदा दे यूज दिस। अब एक समझने का ट्राई कीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये दोनों बात करते हैं। पहली बात तो ये गलत है, ये समझा गया? होता कैसा कंसेप्ट है वो समझने का ट्राई करो। इसको अगर डेटा देना है ना, ये क्या करता, ये डेटा को ऐसे अलग निकाल लेता अपने से, और ये बंदा उस डेटा को देता। अब समझा कुछ? हमको लगता है कि दोनों एक में को कॉल किए, वैसा नहीं होता। जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, कॉल क्यों नहीं, बहुत बेसिक है। दोनों जावा के ऑब्जेक्ट्स अगर रहते तो हो जाता, पर ये जावा है, ये डॉटनेट है, हम नहीं कर सकते ना बात। सही कि नहीं? डॉटनेट में क्लास होता है नहीं होता है हमें नहीं पता, क्लियर। यहाँ क्या सिस्टम है इंटरनल हमें नहीं पता। इसीलिए कंसेप्ट क्या है कि तुम क्या करो, तुम्हें ट्रेन्स की डिटेल देनी है ना आईआरसीटीसी को, तुम ट्रेन्स की डिटेल दो, यहाँ रखो, मैं उस डिटेल को पढ़ू, मैं तेरे से कभी बात ही नहीं करूँ। अब समझ आ रहा है वर्डिंग कैसी? ये क्या बोल रहा है कि तुम सिर्फ डेटा दो, मैं उस डेटा को रीड करूँ, ऐसा। अब ट्रेन की टिकट बुक की, ये क्या करेगा, फिर से एक डेटा बनाएगा, टिकट का आईडी, बुकिंग, ये सब। और ये बंदा उस डेटा को पढ़ेगा, ना कि एक में से दोनों बात करे। पहले ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है, पीछे कि कैसे दोनों एक में से बात करते हैं, कैसा क्या एक में से बात करते ही, क्लियर। अब ये जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में रहता है वो बता रहा हूं, ये फॉर्मेट वो है। अब समझा, क्लियर। अब डेटाबेस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका डेटाबेस इसका है, इसका डेटाबेस इसका है, परमानेंट स्टोर हो सकता डेटाबेस, मतलब समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमको कुछ तो वर्चुअल, क्लियर। इसलिए ये नहीं, एक्सेल शीट भी वैसी है, एक्सेल शीट मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। इसलिए आज की डेट में जो ट्रेंडिंग है, आज की डेट में जो ट्रेंडिंग है वो है जेसन। ये पहले समझा गया। डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा तरीका यूज किया जाता है, या डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा यूज किया जाता है, तो वो है जेसन। मुझे लगता है ये समझ में आया, बहुत बेसिक बोला मैंने। डेटा रखना है जेसन में, करेक्ट।
क्यों जेसन में? क्योंकि हमें दूसरे को देना है, करेक्ट। तो अभी बात कैसी होगी देखो, यहां वापस आता हूं, ये जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में रहेगा? जेसन। तो यात्रा.com जो है वो जेसन को पढ़ेगा, IRCTC जेसन को पढ़ेगा, समझ आ रहा है? IRCTC जेसन को बनाएगा, यात्रा.com जेसन को बनाएगा। क्लियर? बनाना मतलब राइटिंग, पढ़ना मतलब रीडिंग, सही है? तो ये सब चीजें होती है और इधर से उधर फ्लो पढ़ते जाता है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, इसके बाद सिस्टम कैसा है। अब इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। मैंने ये नहीं बोला कि जेसन ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला जेसन स्टोर करने। अब समझे? जैसे एक बकेट है, मुझे उस बकेट में आपको पानी देना है, तो बकेट स्टोरेज है, पानी डाला, अब किसी को हाथ से उठा के ले जाना पड़ेगा, करेक्ट? करेक्ट। तो बकेट अपने आप नहीं जाती है, वैसी जेसन अपने आप ही इधर उधर जाएगा क्या? जेसन इज जस्ट फॉर अ स्टोरिंग। ये पहले सबको क्लियर हुआ? क्लियर? और ये सब तामझाम को अगर हमको अचीव करना है, इन सब चीजों को अचीव करना है, तो हमें लगता है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वेब सर्विस। अब समझा क्या? करेक्ट। तो सीधा मोटा मोटा बात करूं, व्हाई टू यूज वेब सर्विस, इसका आंसर ये रहेगा गाइस कि टू कम्युनिकेट बिटवीन टू एप्लीकेशंस वी यूज वेब सर्विस। वर्डिंग समझ आई? मैंने डेटा ट्रांसफर बोला क्या? समझे? वो तो इंटरनल बात थी। मोटा मोटा अगर बात करूं, वेब सर्विस किस लिए है? दो प्रोडक्ट के बीच में अगर हमको बात करनी है, वी नीड टू यूज वेब सर्विस। होपफुली क्लियर? व्हाई टू यूज वेब सर्विस वो मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, यहां तक समझा? नेक्स्ट मैं लिख के भी देता हूं, जैसे कि वेब सर्विस क्यों, ऐसा किसी ने पूछा तो आपको क्या आंसर देना है? टू कम्युनिकेट बिटवीन मल्टीपल एप्लीकेशंस which might built in any languages, we use web services. क्लियर? आज के बाद कोई वेब सर्विसेज क्या होता है पूछा तो आंसर नहीं दे पाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल। मैंने यहाँ पे टू एप्लीकेशंस नहीं बोला, मल्टीपल। सही है कि नहीं है? दो ही एप्लीकेशन के बीच में थोड़ी 10 के साथ भी कर सकते हो बात। ये समझा सबको पीछे, है ना? 10 एप्लीकेशन के साथ भी बात हो सकती। नेक्स्ट, अब ये क्या है? फॉर्मेट ऑफ डेटा, है ना? तो मैं बोलूंगा, सिंपल बात अगर करूं, जेसॉन क्या है, XML क्या है, तो इसका आंसर ये है, इट्स अ फॉर्मेट टू स्टोर डेटा। कैसा दिखता है, क्या दिखता है, दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये दो चीजें होगी, क्लियर? उसके बाद ये जो दो एप्लीकेशंस हैं, इनके बीच में बात करने के लिए बार बार बोल रहा हूं, वेब सर्विसेज यूज होती है। अब वेब सर्विसेज जो बनाते हैं, बनाने के लिए जरा सा कंसेप्ट देखिए। देखो, मैं अगर मेरे घर में कुछ भी करता हूं तो मेरी मर्जी है, मैं कितना उसमें तकलीफ लेता हूँ, कितना गलत तरीका यूज करता हूँ, ये भी मेरी मर्जी। बट जब मैं पब्लिकली बात करता हूँ, सही है, जैसे मेरे को मेरे घर वालों का पर्सनल डिटेल लेना है, तो मैं मेरी मर्जी से यूज करूंगा।
बोलूंगा तुम्हारी सैलरी कितनी है, पैन कार्ड, मेरी मर्जी है जैसा हूं। बट जब मैं बोलता हूँ कि सभी घरों से मुझे पर्सनल डिटेल लेना है, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब एक फॉर्म बनाया जाएगा, कुछ ना कुछ रूल लगाना पड़ेगा। पहले नंबर पे फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे लास्ट नेम लिखना पड़ेगा, तीसरे पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, समथिंग टाइप, ये समझाएगा। या कुछ और भी फॉर्मेट हो सकता है, 3 फॉर्मेट हो सकते हैं। अब समझ आ रहा है क्या? जब हम मल्टीपल लोगों से बात करते हैं तो एक फॉर्मेट होना चाहिए, अदरवाइज तकलीफ हमको ही होगी। क्या ये भी समझ आया? करेक्ट। कुछ भी लोग चलेंगे, एक तो लैंग्वेज ही नहीं समझ आएगी अपनी, है ना, दूसरा हमको डिटेल ही नहीं देगा अगर हम दूसरा ही कुछ पूछेंगे, है ना। कोई और जो चीज चाहिए नहीं वो भी पूछ लेंगे, किसी को पासवर्ड वगैरह पूछ लेंगे, काइंड ऑफ। सही है। तो इन सारे स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं, जरा स्टैंडर्ड शब्दों में इसको बोलते हैं वर्ड, समझ में आया? देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल व्हेन यू टॉक टू ईच अदर, वर्ड क्लियर। मैंने बोला कि हर घर से मेरे को डिटेल लेना है तो 4-5 फॉर्मेट है, 4-5 फॉर्मेट में से हो सकता है एक आध फॉर्मेट ज्यादा अच्छा हो सकता है कि नहीं? करेक्ट। जमाना चेंज हो जाता है तो दूसरा फॉर्मेट लगेगा, मे बी समथिंग। क्लियर एवरीवन? उसी प्रकार वेब सर्विसेज डिजाइन करने के लिए भी क्या होता है? वर्ड समझ आया? ये अच्छे से सुनना है आज का सेशन। आज पिकअप पकड़ लिया तो दौड़ते रहोगे, और आज अगर पिकअप नहीं पकड़ा चलते भी नहीं रहोगे। समझ में आया? लास्ट मौका दे रहा हूं, करेक्ट, अदरवाइज कोर जावा पे नौकरी ढूंढनी होगी। ये भी क्लियर हुआ? और मेरा अगर नहीं समझा, किसी और का आपको कभी समझ ही नहीं सकता। ये भी समझा नहीं स्टेटमेंट? इतना क्लियर कोई नहीं बोल पा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ अगर आज आपको समझा नहीं तो समझ जाना है कि आईटी में आपको जाना ही नहीं है। इज दैट क्लियर? किसी और का समझ ही नहीं सकते। क्लियर? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है। इसीलिए इसको लास्ट मौका समझ के ग्रास्प करो। इज दैट क्लियर? आखिरी मौका है आपका एडवांस जावा में जाने का। क्लियर? और उसमें भी कंपल्सन क्या बोला? मजबूरी है आपकी, मेरा नहीं समझा तो प्रॉब्लम है आपके अंदर। क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स मतलब स्टैंडर्ड्स। तो वोटर कार्ड बनाने के 10 स्टैंडर्ड बताए मैंने, हो सकते हैं बोला, उनके भी कुछ नाम लेते होंगे ना, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, सैंपल 1, सैंपल 2, समथिंग। उसी प्रकार वेब सर्विस बनाने के भी 2 प्रोटोकॉल, उनके नाम हैं। हम जैसे फुल फॉर्म बाद में देखेंगे, JSON का फुल फॉर्म क्या है, इसका उसका वो सब देखेंगे, डोंट वरी। सिर्फ जो फ्लो में बता रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक प्रोटोकॉल है रेस्ट, दूसरा है, बिल्कुल याद रखिए। आज के बाद पूछा है यार वेब सर्विस किस लिए होती है, दोनों के बीच में बात करने के लिए होती है। 2 10 है ना, हर कोई किसी में भी बना होगा, हर किसी की अपनी अपनी एक लैंग्वेज है, जो भी होगा। बट बनाने के लिए इंडस्ट्री ने 2 प्रोटोकॉल आपको बना के दिए। एक का नाम है रेस्ट और दूसरे का है सूप। सर पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया, दोनों एक साथ आए क्या? तो आंसर ये है, ये वाला जो है पहले आया, उसके बाद ये आया, ठीक है। ये ओल्ड है, ये न्यू है। न्यू मतलब अभी नहीं, बहुत सालों पहले आया। ये ओल्ड। पहले बहुत ज्यादा सोप यूज होता था, अब हर कोई ट्रेंडिंग है। न्यू ट्रेंडिंग जो है वो कौन है? रेस्ट। अब समझा आपको? हर कोई रेस्ट यूज करता है, मार्केट में खूब चल रहा है। सोप बहुत कॉम्प्लेक्स था, पुराने जमाने का ऑब्वियसली, ठीक है, तो पुराना कंसेप्ट है वो, तो अभी उसका यूज नहीं होता है। बट फंडामेंटल सेम, समझे ना, फंडामेंटल सेम है। डेटा ही ट्रांसफर होता होगा कि नहीं इन दोनों से? ये प्रोटोकॉल घूम फिर के आपको एक ही चीज पे आ जाता है कि यार ये दोनों भी लोग वेब सर्विस बनाने के तरीके, ये समझाना।
तरीकों में बेसिक क्या है, डेटा यहां से दूसरी जगह जाना। तो दोनों में समझे ना, घूम फिर के डेटा ही इधर उधर लेके गए होंगे कि नहीं, सही है। जैसे वोटर कार्ड के लिए बोला मैंने, घूम फिर के उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेना है, तो वो अलग बात है कि तुम फुल नेम पूछते हो या फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम अलग अलग पूछते हो, है तो बात एक ही। बट लोगों को हो सकता है फुल नेम इजी लगे। लो क्लियर, क्योंकि फर्स्ट मिडल और लास्ट पूछते हो तो 3 बार पूछना पड़ता है और उसको भी 3 बार आंसर देना, दैट मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट। क्लियर, यही चीज है बस। तो ये था रेस्ट और सोप, ये दोनों फॉर्मेट है। अब लाइट वेटेड अच्छा रेस्ट को माना जाता है, ठीक है। ये जो सपोर्ट करता था सोप पुराने इसमें एक्सएमएल, किसके बेस्ड था ये, एक्सएमएल। बट ये जो रेस्ट है ये सबको सपोर्ट करता है, जैसे जेसॉन हो गया और एक्सएमएल। लोग जेसॉन यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक सब, अभी तक कोई टेक्नोलॉजी आई क्या, पीएचपी में होता होगा क्या ये, आया ना, क्या लगता है ये जावा का होगा या पीएचपी का होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी का कोई लेते, हर लैंग्वेज है उसमें, सही है कि नहीं है। अब मैंने बोला तुमको फुल नेम बताओ, अब तुम जापानीज में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, मराठी में लिख रहे हो, हिंदी में लिख, उसमें भी लिखो ना भाई। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसी प्रकार रेस्ट और सोप, समझ आ रहा ना। जावा के पार्ट मैंने बोला ही नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। करे तरीके हैं दोनों के बीच में बात करने के, डॉटनेट वाले भी वही करते हैं, पीएचपी वाले भी वही करते हैं, जावा वाले भी वही करते हैं, बट हमको सीखना है जावा साइड से, ये भी समझना। तो जावा में इन सब चीजों को इंप्लीमेंट अगर करना है, ये समझ आया, इसको ये दो रेस्ट को अगर इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे क्लियर हुआ थोड़ा सा, सही है ना। अभी हमको रेस्ट को इंप्लीमेंट, तो रेस्ट एपीआई को, रेस्ट प्रोटोकॉल को अगर हमको करना है, एपीआई नहीं बोलूंगा अभी मैं, बट तो इसको अगर हमको इंप्लीमेंट करना है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है। जावा साइड से मैं बोलूंगा कोर जावा में भी बनता है, सर्वलेट में भी बनता है, सही है, स्प्रिंग में भी बनता है, क्लियर, स्प्रिंग बूट में भी बनता है, अब तो क्लैरिटी आई। हाइबरनेट में नहीं बनता, क्योंकि हाइबरनेट अलग ही है। हाइबरनेट किस लिए होता है, डेटा निकालना, डेटा डालना, डेटाबेस के लिए, उसका किससे कोई संबंध है क्या। तो देखो कितनी सारी टेक्नोलॉजी, अब समझ आ रहा है, क्लियर। अब हमको नहीं पता कि सर्वलेट क्या है, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग बूट, बट पहले दिमाग में गया क्या, ये जरूरी है क्या, कुछ और, मतलब बहुत सारे ये तरीका है, क्लियर। तो इस टाइप से होता है, हर टेक्नोलॉजी में ये बन सकता है। अब कौन सा अच्छा कौन सा बेकार, देखो इसमें करते हो ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत कोड करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कम कोड करना पड़ेगा, इसमें और थोड़ा कम, और इसमें करना ही नहीं पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो जब रेस्ट बनाना ही है, एक टेक्नोलॉजी रेडी है, तो कौन सी यूज करते होंगे लोग। जब स्प्रिंग बूट था नहीं तो क्या यूज करते थे, रो भी नहीं था तब, नो भी नहीं था तब। तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको वेब सर्विस बनानी है तो यही करो वही करो, ऐसा कुछ भी नहीं, ये पहले सबके माइंड में चले जाना चाहिए। नेक्स्ट, तो अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो ये पढ़ेंगे, ये समझ आया, विल लर्न इट, इधर का तो पढ़ेंगे बट ये, पर अभी मतलब आपको ये समझ आया कि स्प्रिंग बूट क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि वेब सर्विस बनती है, उसमें भी रेस्ट प्रोटोकॉल के लिए अच्छी मदद मिलती है। अब समझा क्या, करेक्ट, समझ आ रहा ना। तो इस टाइप से। दूसरा मैं छोटी सी बात करता हूं, फिर से 2 एप्लीकेशन मैं यहां बना रहा हूं। लेट्स से दिस इज javabykiran.com और मुझे
यहाँ पे मुझे समझ लो अभी आईपीएल चल रहा है, राइट, तो मुझे स्कोर दिखाना है, क्लियर। तो मुझे किससे, अब मेरी कैपेबिलिटी है क्या रोज कितने रन निकले क्या निकले देखना, नहीं, मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा, करेक्ट है कि नहीं? किसके पास जाना पड़ेगा बताओ? हाँ, क्रिकेट वाले के पास। तो कौन है वो? हाँ, बीसीसीआई, आईसीआईसीआई, आईसीआई, बिग बॉस। ओके, तो मुझे जाना पड़ेगा मे बी ESPN, ये दोनों मैनेज करते हैं सबसे, है ना? आया नहीं, मोटा मोटी तो यही लोग करते हैं, इनका बिजनेस ही वो, करेक्ट ना, इनका काम ही है ये सब। बीसीसीआई जस्ट बॉडी टू गवर्न दिस, दैट्स इट। तो ये समझ में आया सब। सो मैं इनसे कांटेक्ट करूंगा और बोलूंगा भाई तुम मुझे डेटा दो, और मुझे वो डेटा जावा बाय किरण पे दिखाना है, करेक्ट। मैं उनको पूछूंगा तुम्हारे पास वेब सर्विस है क्या? मैं ये नहीं पूछूंगा तुम्हारी वेबसाइट किस में बनी, मैं क्या पूछूंगा तुमने वेब सर्विस बनाई क्या? और जाहिर सी बात है बनाई होगी, क्योंकि उनका बिजनेस ही है। समझ आ रहा है ना? हजारों वेबसाइट है जहाँ पे स्कोर दिखता है, समझ आ रहा है? रिडीम या वो हर जगह दिखता है, गूगल गूगल सब है। तो हर कोई ESPN को कांटेक्ट करके बोलेगा मेरे को जरा सा स्कोर तुम्हारा दे दो, तो ये क्या बोलेगा सुनिए, बोलेगा यस मेरे पास वेब सर्विस है, रेस्ट प्रोटोकॉल यूज किया है, और इसी को जो कोड है ना उसको API बोलते हैं। अब समझेंगे कोड को क्या बोलते हैं? API। वर्डिंग समझो। तो यहाँ क्वेश्चन आता है सर ये API क्या है? तो सबसे पहले इस वर्ड को आप लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। अल्टीमेटली API का मतलब जो बेसिक है वो है कोड। इसका फुल फॉर्म है, ये उसका मीनिंग है, क्लियर, ये उसका मीनिंग, करेक्ट। बट हमको उस मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, हमको उसको समझना पड़ेगा कि ये API क्या है। अब बहुत साधारण सी बात करता हूं मैं अगर आपको बोला कि यार मैंने ना एक क्या करके रखा है, देखिए मैंने यहाँ पे इंट एडिशन करके एक मेथड, सही है, बोला एक काम कर, इस मेथड को तू कॉल कर, ये समझा? यहाँ पे आपको मैंने ये पेन ड्राइव में दिया ये वाला कोड, और बोला या तू एडिशन निकाल, स्टेटमेंट समझ आया? इसका मतलब मैंने तुम्हें क्या दिया? कोड दिया। इसका मतलब ये मैंने आपको API दी। अब समझे? आप बोलोगे क्या अपने दोस्त को बोलोगे कि यार किरण गेव मी API ऑफ एडिशन, आई विल यूज इट। वर्ड समझा क्या? इसमें कोई वेब सर्विस का लेना देना हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो API का अल्टीमेट मतलब समझ आया? हमने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का नाम था हाइबरनेट। मैं बोलूंगा हमने हाइबरनेट की API यूज की, वर्डिंग समझ आ रही है? करेक्ट। तो ये सब चीजें, बट या API मतलब टेम्पलेट, यू आर करेक्ट, बट इट्स लाइक की कोड, दैट्स इट। ओके पल्लवी, है ना? इट्स जस्ट कोड। तो ये एक मीनिंग समझा। हम जावा यूज कर रहे हैं, मतलब हम ओरेकल की API यूज करके कुछ तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी समझा गया? क्लियर स्टेप्स। अब वापस यहाँ आते हैं, API वर्ड समझ में तो आया, हम जरा सा इधर आते हैं, ये भी हमको समझा। अब ये इंटरफेस वर्ड है, जावा का इंटरफेस मत समझो, ठीक है ना? हम क्या बोलते हैं किसी भी चीज में, जैसे कुछ भी, मतलब ये बिल्डिंग है, मुझे यहाँ बोर्ड लगाना है, हम क्या बोलेंगे कौन सी इंटरफेस में मैं बोर्ड लगाऊं? 4 दीवारें है ना उसकी, ट्यूशन का बोर्ड इधर लगाओ या इधर लगाओ और इधर लगाओ।
दैट्स इंटरफेस। कुछ वर्ड समझा? इंटरफेस इंग्लिश का शब्द है कि कौन सा फेसिंग उसका साइड है, क्या है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, तो यही चीज यहाँ पे भी क्या होगी, ESPN ट्रांसपोर्ट क्या बोलेगा, मेरी API तुम यूज करो। वर्ड समझा क्या? I will give you API, you need to use that. Hopefully clear? ये समझ में आया? अब इस API को क्या बोलते हैं, इसी को बोलेगा वो मेरे पास REST API है, मेरे पास SOAP API है। वर्ड समझ आ रहा है? बट API ये वर्ड केवल वेब सर्विस से रिलेटेड है क्या? नो, इट इज जस्ट कोड। अब तो क्लियर हुआ API का मतलब क्या होता है। API इज जस्ट कोड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। होपफुली क्लियर? सही है। बट REST API फेमस है ना? दूसरा, अभी देखो मैंने मेरा कोड दूसरे को दिया, ये फेमस नहीं है। वही अगर हाइबरनेट फेमस है तो हाइबरनेट की API लोग वर्ड बोलते हैं। ये समझ आ रहा है ना? पर उससे भी ज्यादा फेमस ये है क्योंकि ये इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड है, एक में को कॉल करना ये चीज, इसलिए REST API ये वर्ड और भी फेमस हुआ है। क्लियर? ये भी समझा? तो अब आपको पूछा भाई तू सब तो बातें कर लिया, मेरे को सीधा सीधा बता API क्या है ना? इट्स अ कोड फॉर इम्प्लीमेंटिंग समथिंग। बराबर है कि नहीं? might be example we can use Hibernate API. अब समझे क्या वर्ड? We are using Oracle API. To get score, we need to call ESPN API. अब समझा क्या वर्ड? हेलो, API वर्ड क्लैरिटी आ रही है क्या क्या बोल रहा हूं? तो इस टाइप से होता है गाइस। अभी क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को API मतलब क्या है क्या नहीं? जो लोग ऑनलाइन है समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बातें कर, ग्रास्प हो रहा है, समझ में आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट, अब ऐसा बोल सकता हूं कि स्प्रिंग बूट, सीधा सीधा लैंग्वेज मेरा स्टेटमेंट अभी ऐसा हो जाएगा, स्प्रिंग बूट इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ REST API। हो गया? सहुलियत से नहीं बनती क्या REST API? बताओ, बनती है ना? इजी तरीका कौन सा है? बस ये समझ में आया होगा, वी कैन इम्प्लीमेंट। अब वापस जाते हैं जहां पे हमने बोला था जावा बाय किरण की एक वेबसाइट है, वहां पे स्कोर दिखाना है। REST API किसको कॉल करनी पड़ेगी, ESPN को या जावा बाय किरण को? जावा, ये समझे? JBK क्या करेगा, ESPN की API कॉल करेगा। Who is consumer? Who is producer? JBK कंज्यूमर है, ESPN सही है कि नहीं? कोई ऑफिशियल टर्म्स नहीं है बट बता रहा हूं, I will consume, right? And this person is, ये .NET में बना हुआ हो सकता है या नहीं? इसमें भी रहे, मैं भी किसी में भी रह सकता हूँ। अब तो समझ आया? बट जब हम जावा पढ़ते हैं, मैं जावा डेवलपर हूँ ऐसा जब बोलता हूँ, इसका मतलब है मुझे ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। यस और नो? कभी आप नौकरी यहाँ करोगे, कभी आप नौकरी इधर करो। समझ आया? दूसरी चीज, बहुत सामान्य चीज है, मुझे बताओ यहां से कभी इधर इंसर्ट क्वेरी जाएगी क्या? नहीं, सिलेक्ट रीड ओनली सिलेक्ट आया ना? पर यही एग्जांपल चेंज कर लेता हूं, यहाँ IRCTC है और यहाँ पे यात्रा.com है। अब बताओ, लेगा भी और देगा भी। समझ आया? मतलब ये जरूरी नहीं कि हर चीज रीड ओनली, ऐड अपडेट डिलीट सब चलेगा। ये भी सबको समझा?
So these are all about like what are the technologies people are using. कोई प्रोड्यूसर होता है, तो मतलब इस टाइप से गाइस बातें की जाती है बहुत से बार कि प्रोड्यूसर कौन, कंज्यूमर कौन, ओके सिलेक्ट क्वेरीज रहेगी बोलते हैं। कभी भी टास्क देते समय क्या बोलेगा, तेरे को ना ये सब करना है, बोलेगा तो सिलेक्ट मारना से। आप समझा? क्योंकि उस टास्क में कुछ अपडेशन रहेगा ही नहीं। समझ आ रहा है ना? एक हिंट आ जाती है। यू आर गेटिंग पॉइंट? कैसे टास्क दिए जाते किसी को, ये समझ आया? करेक्ट। तो इस वे में हम टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, हमको रेस्ट एपीआई बनानी है। आज का हमारा एंड जो होगा सेशन, उसमें हम लास्ट में एक एपीआई बना के ही छोड़ेंगे। ये समझ आ रहा है? ये जो जेसन होता है वो दिखता कैसा है? जब डेटा की बात करते हैं ना, समझने का ट्राई कीजिए। हैश मैप सबको पता है, की और वैल्यू होती है, होता है कि नहीं? की और वैल्यू, इसका मतलब उसमें डेटा होता है। अब समझा गया? ये जेसन जो है ये भी पूरा पूरा डेटा ही, जैसे कुछ तो लिखा रहेगा एज, है ना? एज। अभी देखो डेटा कैसा है, कुछ भी रहे ना फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट सीख लेना। इज दैट क्लियर गाइस? तो समझ आ रहा है क्या डेटा देख के? अब समझे जैसा। अब ये पीएचपी का कोड है या जावा का है? बताओ। किसी का नहीं, ये किसका है? जेसन का। पीएचपी वाले लोग ऐसा प्रोड्यूस करेंगे, जावा वाले लोग ऐसा कंज्यूम करेंगे। जावा वाले लोग ऐसा प्रोड्यूस करेंगे, जावा पीएचपी वाले कंज्यूम। कुछ भी हो सकता है। अब तो समझाना। लास्टली यू नीड टू प्रोड्यूस जेसन। ये सब तो समझे? क्लियर है? अब जाते हैं जरा और कुछ समझने का ट्राई करते हैं। मतलब पहले ना आप इन टेक्नोलॉजीज को समझने का ट्राई। ये समझ में आया कि नहीं? आधा काम इधर ही खत्म हो गया, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सही है कि नहीं? रेस्ट एपीआई सुना रहता है, बाकी तो सब गूगल पे मिल जाता है। The only thing people don't understand what is this, why Hibernate, Hibernate में क्यों नहीं बनती एपीआई, क्या होता है, ये सब चीजें होती है। अब समझ लीजिए, स्कोर दिखा गूगल पे, क्या डालना पड़ेगा? ESPN को कॉल तो करोगे नहीं, हम गूगल पे डालेंगे, क्या लिखूं बताओ? हाँ, गूगल पे क्या लिखूं? मेरे को तो मेरा टारगेट ESPN स्टार स्पोर्ट नहीं है, मेरा टारगेट है JBK की वेबसाइट पे मेरे को स्कोर दिखा। कैसे? गूगल पे जाना पड़ेगा ना, बोलो ना। लिखिएगा इस, क्या लिखूं? JBK को ESPN से एपीआई, ऐसा लिखूं क्या? कुछ तो बोलो बिल्कुल। क्या लिखा मैंने? पढ़िए। IPL API। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड था IPL, या तो मेरा क्रिकेट रहता। दूसरा वर्ड क्या लिखा? API। तीसरा क्या लिखा? रेस्ट। गूगल को इंपॉर्टेंट वर्ड दे दीजिए, ढूंढ लेंगे। पढ़िए नीचे क्या आया है, आ रहा है ना? जाएंगे इनसे। ये फ्री है, ये दिख रहा है। आज नहीं कुछ तो ये वर्ड तो समझ आ रहा है, आया था? पढ़ो। फ्री क्रिकेट ही है, फ्री मतलब फोकट, क्रिकेट की ये भी है। लाइव क्रिकेट स्कोर मतलब हम बस बनते ही रहेगा। जेसन, जेसन मतलब कोई एपीआई का फॉर्मेट नहीं है, डेटा का फॉर्मेट, ये ना। गिटहब कल बताया था, गिटहब क्या होगा? जिसपे कोड रखा, छोड़ दो कोई काम। क्रिकेट डेटा, स्कोर कार्ड, फैंटेसी, फैंटेसी नहीं चाहिए, ये वो होगा, ये ड्रीम 11 नहीं क्या? फर्जी
अब समझ आ रहा है तो ऐसा गूगल पे पढ़िएगा, आप जरा सा रूबरू हो जाएंगे इस चीज से। ये है क्या, दबा के भी देख देते हैं, कुछ ना कुछ निकलेगा कि नहीं अंदर, दबा देते हैं, दबा दिया। हाउ टू यूज क्रिकेट लाइव स्टोरी एपीआई, यही तो हम सीखने वाले। ब्राउज एपीआई मतलब, ब्राउज एपीआई मतलब देखो एपीआई भी खरीदना पड़ता है कि नहीं, आ रहा है ना कुछ प्राइसिंग है वो, देखो क्या बोल रहा है, बोलते तो किसी लैंग्वेज की चॉइस है क्या, सही है। इतना तो पता चला एपीआई बेचते हैं करके, नहीं दोस्तों, सही है कि नहीं, बेचते मतलब क्या है, जेसन तुमको मिलता है ना, जेसन ये लोगों को दिखाओगे तो मजा आएगा क्या, ऐसा दिखाओगे स्कोर आ गया, ऐसे जो भी है मैच ये वो काम है, लोगों को ये पढ़ने में मजा आएगा क्या, इसलिए जेसन का, जेसन विल गेट, वी नीड टू, वी नीड टू कन्वर्ट जेसन इनटू सम गुड फॉर्मेट, आया ना, हेलो, सब लोग वर्ड समझा गया मेरा, क्लियर। और इसके लिए एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, उस टेक्नोलॉजी का नाम कौन बताएगा, सोचो, आपने हमें पैसे दिए हुए उसके, बताओ, कर नहीं पाओगे वो आपकी गलती रहेगी, हाँ, लिखो सब लोग टेक्नोलॉजी का नाम, सही है सही है, बोलो, जावा नहीं, जावा खत्म हो गया, क्लियर, कौन सी टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है जिस दिन तक एडवांस जावा आपका खत्म होगा उस दिन तक आप केवल यही देख पाओ, अगर आप इस टेक्नोलॉजी को पढ़ते हो तो आपको क्या करते आएगा, इसको जरा सा बढ़िया सा ऐसे ऐसे देखिए, अगर एंगुलर पढ़ोगे तो ऐसा एज, और यहाँ क्या रहेगा, दूसरे दूसरे कलर में दिखा सकोगे, कुछ समझा क्या, स्प्रिंग बूट केवल केवल केपेबल है आपको क्या देने में, समझ आया, एंगुलर का काम क्या है, जेसन को रीड करके, समझ आया, जेसन को रीड करके इस फॉर्मेट में बना देने का, अब तो समझा। अब आप बताइए, एंगुलर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये आपकी चॉइस। सर हेलो हाँ बोलिए, सर, वो जेसन एंगुलर सिर्फ टेबल फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करता है क्या कुछ और? कुछ भी नहीं करेगा उसके अलावा, ओके। कुछ भी नहीं करेगा, और एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत सीधा बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोले आपने, आई थिंक रोशन, एंगुलर का काम एक ही है, बताओ क्या, पर जेसन को लाना तो पड़ेगा ना, इसके लिए एक यूआरएल हिट करना पड़ेगा, अगर मोटी मोटी बात करूं एंगुलर में क्या होगा, सुनिए, नंबर वन स्टेप, बताओ नंबर वन, कॉल, नो, कॉल, एपीआई कॉल करना मतलब क्या रहेगा, इंटरनेट से ही होगा, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज होगा, एक फिर से वर्ड आया, पढ़ो क्या है वो वर्ड,
एंड पॉइंट। समझा क्या कुछ? एंड पॉइंट मतलब क्या है? यूआरएल। ESPN स्टारस्पोर्ट से आपको स्कोर चाहिए तो आप ESPN का यूआरएल कॉल करोगे। समझ आ रहा है कि ये होगा। देन क्या करेंगे? रिसीवर उसके बाद क्या करेंगे? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझे कि नहीं? इसका मतलब मुझे केवल एंगुलर आता है, मुझे और कुछ नहीं आता। इसका मतलब मैं UI डेवलपर बन गया। वर्ड समझे? UI, यू मतलब आई मतलब User interface. यूजर इंटरफेस। इसी के साथ दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है करियर को। एक होता है, क्या होता है? Front end development. और एक होता है Back end developer. बैकएंड डेवलपर। और ये दोनों का मिलाप करके Full तीसरा stack. डेवलपर बन Full जाता Full है। stack developer. बोलते हैं अब समझा? इसका मतलब मुझे अगर फुल स्टैक बनना है, मुझे क्या आना चाहिए? Spring Boot, Hibernate and Angular. स्प्रिंग बूट प्लस हाइबरनेट हाइबरनेट डेटाबेस के प्लस साथ बात .NET करते हैं। स्प्रिंग टेक्नोलॉजीज। बूट रेस्ट एपीआई है। आप समझ रहे हो क्या वर्डिंग? ESPN जैसे IRCTC को यात्रा.com ने भेजा, जैसा जेसन को लेने का, वेलकम करने का, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने का काम स्प्रिंग बूट का है। बट डेटाबेस में डालने के लिए कौन यूज होगा? आप समझा गया? स्प्रिंग बूट हाइबरनेट का काम नहीं करता है। ये क्लियर हुआ क्या? स्प्रिंग बूट का काम है जेसन को पकड़ना, जेसन को देना, दैट्स इट। क्लियर हुआ क्या? बहुत बड़े कंफ्यूजन है और इंसल्टिंग बिहेवियर हो जाता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, अगर ये सीरियस नहीं पड़ता। इधर भी कुछ भी लगा के आ जाता है। स्प्रिंग बूट का काम क्या है? जेसन को लेना, प्रोसेस करना जावा के फॉर्मेट। समझा गया? जेसन टू जावा बनाने के लिए स्प्रिंग बूट। हेलो, क्लियर? समझा गया? जेसन टू जावा करने के लिए, जावा टू जेसन करने के लिए फिर से स्प्रिंग Boot. मोटा मोटा क्लियर। और वो जावा को डेटाबेस में डालने के लिए कौन है? Hibernate. बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है। एंगुलर का काम क्या है? वो जेसन को पढ़ के HTML एंगुलर क्या बोलते हो फ्रंट एंड पे। ये समझ में आया सबको? क्लियर हो रहा है क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड। इधर भी कुछ भी लगाया तो वो भी हंसेगा, आप भी हंसोगे, दोनों हंसते हैं। क्योंकि वो हंसता इतना बेकार है कि आप शर्मिंदा भी नहीं हो सकते। तो ये याद रखिएगा। और फ्रंट एंड डेवलपर को क्या आना चाहिए? एंगुलर, रिएक्ट और बहुत सारी बेटर है। एंगुलर बेस है सबका। तो अब आपकी चॉइस है, आपको क्या बनना है। समझेंगे? क्या बनना है बताओ? फुल स्टैक। नौकरी दोनों में मिलती है, पैकेज भी दोनों में सेम होते हैं। समझे? ऐसा कुछ नहीं है कि फुल स्टैक बन लोगे तो दनादन घर पे घर खरीदोगे। आया टाइम तो कार भी नहीं खरीद पाएंगे। सभी लोग या तो खूब खरीदेंगे या कुछ नहीं खरीदेंगे। ये समझ गए? पैसे का कोई अभाव या ज्यादा तीनों में नहीं। बंदा अच्छा है, केवल इसी पे भी रह जाए तो जल्दी जल्दी घर, कार, कपड़ा, मकान सब खरीद सकता है। सिर्फ अच्छा इसमें भी रहे तो भी बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। ये रहे तो भी अच्छी कमाई। आप अगर ये है
थोड़ा ही नॉलेज है कोई काम, समझ आ रहा है कि? तो ये आपकी चॉइस है, आपको अपनी पढ़ाई है, बट जाहिर सी बात है मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली ये बेस्ट है, ये समझेगा, कॉमन सेंस है ना। मैं बोलता हूँ ज्यादा मत पढ़ो कोई काम करे, तो इसका मतलब ज्यादा पढ़ने वाला बेवकूफ नहीं है। सही है ना, बोला इसलिए जाता क्योंकि संभाल नहीं सकते हो कई बार। क्लियर, अब समझ आया? तो मुझे लगता है मैंने टेक्नोलॉजीज का ओवरव्यू आपको दिया, कौन कहाँ कैसे यूज होता है। क्लियर, कुछ लोग स्प्रिंग बूट यूज करते हैं, कुछ लोग इसकी जगह सर्वलेट यूज करते हैं। सर एंगुलर नहीं सीखा तो क्या मैं कभी वेबसाइट बना ही नहीं पाऊंगा? क्या बना पाओगे, उसके लिए तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, जो कि अभी इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। अब समझा क्या? हेलो, क्लियर? सर मुझे स्प्रिंग बूट नहीं आता तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, तुम्हें स्प्रिंग करना पड़ेगा, या तो सर्वलेट। इंडस्ट्री में इतना यूज नहीं होता। समझ आ रहा है? क्लैरिटी आई? अब चॉइस आपकी है, क्या करना है क्या नहीं कीजिए। इसके बाद आपका एंगुलर भी चालू होता है यहीं पे, अपने सिलेबस में ही है वो। बट मेरा कहना एक ही रहता है, आपको पता है कि मैं ओपन हार्टेड बोलता हूँ कि जो है वो है, सीधी बात कहता हूँ। अगर तुम्हें प्राइम नंबर का कोड लिखते नहीं आ रहा तो साहस ना करे। समझा क्या स्टेटमेंट? जस्ट बिकॉज यू पेड मनी, पहले आपको कोर जावा अच्छा करना है। क्लियर, वो अच्छा है, स्प्रिंग बूट अच्छा करना है, समझे? वो अच्छा है तो फिर किसको टच करना है? समझे ना, मना नहीं कर रहा हूं बट संभल के कीजिए। ये सबको क्लियर? जॉब में जाने के बाद भी आप एंगुलर कर सकते हो, सही है कि नहीं है? अभी भी कर सकते हो, बट अपना अपना स्टेमिना सब लोगों का अलग है। ये तो एग्रीड है कि नहीं गाइस सब लोग? आप लोग अभी देखो, आप 70 लोग, सबका 70 का दिमाग सेम है क्या? यहाँ पे भी 70-80 लोग हैं, बताओ है कैसे? क्लियर? मैंने अगर अभी आपको सबको कागज बांटे और बोला कि अपना फुल नेम लिख दो, अरे उसमें भी 15 लोग कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, फर्स्ट में लिख के चुप बैठ जाएंगे, आधे इनिशियल्स लिखेंगे, आधे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे, मिडिल लिखेंगे नहीं, ऑर्डर क्या था? फुल नेम से। तो ये अपना दिमाग है, सही है कि नहीं है? अभी क्लैरिटी आई? इसीलिए अपने अपने हिसाब से कीजिए। एक जो छोटा सा गाइडेंस दिया मैंने इसमें, चॉइस इज योर्स। ये सबका इंटीग्रेशन करने से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है, ये भी मैंने बताया। एंगुलर का काम क्या है बताया। जो लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, अभी कॉलेज ही चल रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी पढ़ लीजिए, आप जितना पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा आप लोग छोड़ो ही मत ये सब एंगुलर वगैरह, क्योंकि अभी पढ़ लोगे तो बाद में लेट नहीं होगा, बाद में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर, समझे? ओजीटी वाले जरूर कीजिएगा एंगुलर जब पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है? इधर का एंगुलर मत कीजिएगा आप यार। ये हुआ, अब बस खत्म। तो ये सब हमने कर लिया है ना। जाते हैं फिर से यहाँ पे गेट स्टार्टेड। देखो ये चार्जेस होते हैं, है ना? पढ़िए क्या है, वेदर एपीआई है ना। व्यू डॉक्स, पढ़ो। request to weatherapi.com API consists of base URL and API method. You can make both। पढ़ो। ये लाइन मुझे आपको ज्यादा सिखानी है कि तुम समझो इसको, समझे क्या? मतलब मैं कस्टमर हूँ, कंज्यूमर हूँ, वो क्या बोल रहा है, सही है ना? तू मुझे कॉल कर सकता है HTTP से भी और HTTPS से। ये देखो URL दिया है कि नहीं, आया ना, है ना? ये चीज थी। उसके बाद उन्होंने देखो बोला करंट वेदर के लिए तुमको ये मिलेगा, लिया है ना? देख लिए दो फॉर्मेट लो, आया ना? ऐसा कुछ रहता है। सो दैट इज हाउ इट इज।
वर्ड यूज किया क्या पता नहीं, एंड पॉइंट नहीं किया, ठीक है। अब हमको इक्लिप्स में जाना है और इक्लिप्स में, यस आदित्य वेरी गुड, रिएक्ट करो, अच्छा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एपीआई बनानी है और सारा सेटअप आज कंप्लीट करना है, ठीक है। आज का दिन आपको फिर मिल रहा है, ठीक है। बट उससे पहले छोटी सी एक थियरी फिर से बता ही देता हूं कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट, ये दो वर्ड है, ये दोनों का मीनिंग क्या है वो बता। देखिए बूट मतलब चालू हो, ये पहले समझा गया। बूट करना, मेरा कंप्यूटर बूट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आप समझ आया, क्लियर। बूटस्ट्रैप सुना है, बूटस्ट्रैप, बूट मतलब ऑलरेडी Yes. चालू, ऑलरेडी सब बना हुआ है। क्लैरिटी आ रही क्या कुछ, बूटस्ट्रैप नहीं समझा छोड़िए, बूट मतलब चालू होना होता है। आप मुझे बताइए स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में फर्क ये रहेगा, इस टेक्नोलॉजी में आपको ऑलरेडी क्या चालू मिलेगा, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग चालू, समझा है नहीं। इसका मतलब है बना बनाया मिलेगा तुम्हें, केवल 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 एक ही चीज करनी है, कौन सी, समझे क्या, मोटे मोटे इसमें मीनिंग ही बता दिया मैंने, सब करके दिया है, तू केवल एक ही चीज करेगा इसमें, कौन सी, समझा, क्लैरिटी आई सबको। स्प्रिंग बूट ये बताना नहीं इंटरव्यू में, बट एक आइडिया दे रहा हूं मैं। यू कैन ओनली से दैट स्प्रिंग बूट हैज everything of spring which is inbuilt, समझे। आप बोलो सर ऐसा कैसे, इन स्प्रिंग बूट, इंग्लिश बताता हूं, you need not to write क्या है, बॉयलर प्लेट, समझा कि नहीं, तुम्हें बॉयलर प्लेट कोड लिखने की जरूरत, अभी अगर जिसकी अंग्रेजी अच्छी है ना, वो इसको इतना लाइटली बोलेगा कि उसको लगेगा इतना सिंपल नहीं समझता ही, बॉयलर प्लेट समझ आ रहा है कि अरे वर्डिंग समझ आई, क्या होता होगा बॉयलर प्लेट कोड, मतलब जो भी है, यस। तो ये गूगल पे मिलेगा और वहां होता है कंफ्यूज, समझा। पर अगर अंग्रेजी अच्छी है उन लोगों को ये सामान्य लगता है। इंडिया में उनको ये भी सिखाना पड़ता कि बॉयलर प्लेट क्या है, अमेरिका में इसको इजीली बोलते हैं, अब समझाएगा कुछ, होपफुली क्लियर, तो सीखते हैं इसको, ये क्या बात कर रहा है, ऑटोमेटिक जनरेटेड कोड। अगर मुझे बोला गया जावा में हेलो प्रिंट, क्या बोला, ये रोज एरर क्यों आता है मेरे इसमें, क्या बोले हेलो प्रिंट, क्या बोलूं, नंबर 1 न्यू, बोलो ना, फिर क्या करूं, बस ये मेरा ये प्रॉब्लम है। ये सब आपको भी आदत लगा लेनी है सब करने की, ठीक है, आपकी इसमें जरूरत नहीं, बट फिर भी हाँ। अब क्या करूं, एसआरसी में हो जाएगा अभी हेलो प्रिंट, क्या करूं और मेन मेथड में हो गएंगे हेलो, अभी भी हुआ क्या, हेलो, अभी भी नहीं हुआ, अभी हुआ, अभी भी हुआ, मतलब हमको हेलो से था, सामने हम कितना कर, इसी को बोलते बॉयलर प्लेट, समझे। जो काम का है उतना ही लिखना चाहिए था, पाइथन में पता, अगर किसी को पाइथन पता है थोड़ा, हाँ हेलो लिख दो, एंटर मारो, हेलो प्रिंट हो जाए, तो समझे क्या, हाँ या ना, मतलब ये आवश्यक चीज है जावा में, बट हमेशा यही लिखते कि
बोलना चेतन तू मत लिख, मैं लिख लूंगा। आया ना? जब इतना ऑटोमेशन आगे चला गया तो समझे ना, इतना सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा आज के जमाने में, तो आपको ऐसा बोलना चाहिए था ना, यार क्या है तो बना रहे हो तुम सब ऐसे, तुम सिर्फ हेलो लिखो हम हेलो मान लेंगे। आया ना? लिखते वही कि नहीं जो अभी चाहिए था। कुछ समझ आ रहा है नहीं? क्लियर? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर कितने बार हम लिखते हैं, उससे अच्छा ऐसा लिख लेता ना, बाकी वो इंटरनली सब उसी ने कर लेना चाहिए था। आया ना? समझ आ रहा है? ये है स्प्रिंग बूट और ये है क्या, स्प्रिंग। दिस इज एग्जैक्टली वो नहीं, आइडिया समझा? करेक्ट, दिस इज अ स्प्रिंग टेक्नोलॉजी एंड दिस इज अ स्प्रिंग बूट टेक्नोलॉजी। अब तो समझाओ इजी क्या है, अब समझा? क्लियर हो रहा है कि नहीं? करेक्ट, तो मतलब अब समझाऊंगा कोर जावा भी फोकस रहेगा। आया ना? तो सबको क्लियर हुआ थोड़ा स्प्रिंग बूट कैसा है? इस वेरी इजी। स्प्रिंग बूट का पेरेंट कौन हुआ? स्प्रिंग। Yeah, the part of code which we use again and again. Shubham, you are correct. Aditya, automatic generated code. That is also correct. अब तो समझा? हेलो, क्लियर क्लियर क्लियर? ये समझिए। अब कुछ नहीं करना है। अब देखो स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ एंड लेट्स सी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि तुम्हें अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें जाना पड़ेगा स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। ये आज टेप कीजिएगा, कल हम सब टेप पे पढ़ेंगे। आज अभी मैकेनिकल काम, अभी बस 5 मिनट का काम बचा है मेरा, ठीक है? 5 मिनट में एक एपीआई बना के छोड़ देता हूँ। आपको एज इट इज वैसे ही बटन दबाने जैसे मैं दबा रहा हूँ, सेटअप बन जाएगा। क्लियर? कल इसके टेप पे जाएंगे, यहाँ क्यों गया वहां क्यों गया सब बताऊँ। इज दैट क्लियर? तो गया स्प्रिंग इनिशियलाइजर से दबाया, बोल रहा मेवन, पता है मेवन सुना है, बहुत बार सुना है मैंने। ये 2.6.7 किसका वर्जन है? स्प्रिंग किसका? बूट, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट का का। है क्या? इसके अंदर नहीं, स्प्रिंग होगा कि नहीं? होगा। यस, पेरेंट इसका है। वर्जन अलग रहेगा या नहीं? तो पहले स्प्रिंग आया कि स्प्रिंग बूट आया? स्प्रिंग स्प्रिंग आया। बाद में कौन आया? उसका तो ज्यादा स्प्रिंग, वर्जन स्प्रिंग का होगा या स्प्रिंग बूट का होगा? स्प्रिंग का। स्प्रिंग के ज्यादा हो गए। ज्यादा ज्यादा मतलब 5 6 7 8 ये किसके होंगे? स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग के स्प्रिंग बूट कहां तक पहुंच पाया अभी तक? 3.0 जो भी 2.0। क्लियर? हम स्प्रिंग बूट 2 यूज कर रहे हैं, देखना 2.6 नहीं बोलने हैं, कभी भी 2 बोल। क्लियर? बोल सकते 2.6 बट याद रखिए 2x। क्लियर? हम स्प्रिंग लेटेस्ट ही होगा, मे बी 5। कुछ क्लियर हुआ क्या? अब तो समझा स्प्रिंग का वर्जन और स्प्रिंग बूट का वर्जन, कंफ्यूज हो गए क्या? हेलो, क्लियर? जावा का वर्जन और एक अलग बात है कि नहीं? इक्लिप्स का वर्जन, माईएसक्यूएल का वर्जन, हर किसी को वर्जन भी पता होने चाहिए। एक का वर्जन चेंज कर सबके हो जाते क्या? अपनी अपनी जगह मस्त है सब। क्लियर? जिस दिन जावा बना उस दिन स्प्रिंग भी बन जाता है क्या? आज जावा 20 रिलीज हुआ, देखो वर्ड में जावा 20 इज रिलीज। अब मुझे बताओ, ये स्प्रिंग 5 अगर यूज करोगे जो हम साल भर से यूज कर रहे हैं, क्या वो 20 में चलेगा क्या? अरे स्प्रिंग जब बना तब वो जावा था ही नहीं ना। आप समझ रहे मेरा वर्ड? हेलो, क्लियर? तो जब स्प्रिंग का रिलीज पढ़ोगे तो लिख के आता है इट इज कंपैटिबल विद जावा 11, इट इज कंपैटिबल विद जावा 14। वर्डिंग समझ में आ रही क्या? हाँ या ना? जावा में एनोटेशंस कब आए बताओ? 1.5 एट ओवरहेड वगैरह सुना है ना? ये कब Yes, आया? अब भाई वो 1.5। स्प्रिंग बना हुआ है 4 में, उस दिन था ही नहीं एनोटेशन, समथिंग काइंड ऑफ। तो मैं वो सब बोल ही नहीं रहा हूँ आपको, मोटे मोटे इस पे सीधी बात बोलता हूँ, वर्जन्स मैटर करेंगे या नहीं? हर चीज लेटेस्ट करोगे तो फंसेगा मामला। हाँ या ना? तो ये है, ठीक है? तो इस टाइप से पहले जावा का वर्जन रिलीज होता होगा या स्प्रिंग का? जावा, तभी तो स्प्रिंग अपने को बनाएगा ना उसके ऊपर। क्लियर? इस टाइप से
नेक्स्ट अभी ये बनाना है ना अपने को, ऐसे चालू करने का फटाफट शुरू फॉर्म डॉट आर्टिफैक्ट क्या होता है बताया था अगर याद है, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में पढ़ा है तो अगर नाम। किसी को याद है ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, वैसे ही आपका हाल होने वाला है कल परसों भी अगर नहीं पढ़ा, ये समझे क्या, ये ट्रेलर है। अभी कौन सा हैपनिंग टॉपिक चल रहा है, अरे दुनिया में आईपीएल तो बोर हो गया, और क्या चल रहा है, हाँ वार चल रहा है, वो सर केस चल रहा है सर, वो जॉनी डेप, हाँ वो सर केस चल रहा है सर। हमारे फॉर्मेट भी है जावा का। वो वार पे कोरोना चल रहा है क्या, कोरोना चालू हुआ ना, नहीं सर केस चल रहा है, केस 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 कौन सा, वो जॉनी डेप पे। कौन सी के वो जाने दे, ओ यार ये इधर सब बॉलीवुड है। कोरोना एपीआई बनाते हैं ना, कोरोना की एपीआई अवेलेबल है गाइस, अगर आप आज गूगल पे डाल के देखिएगा बहुत सारी है। जावा कौन सा जार करना, जावा 8 यूज करते हैं जरा, 11 भी कर सकते हैं, जनरेट, जनरेट बटन, ये देखो क्या लिखा है, ये क्या है, डिपेंडेंसी, ऐड डिपेंडेंसी, ऐड मतलब क्या है, डिपेंडेंसी, जावा अटैच करना। नया था ना, जब मैंने मेवन पढ़ाया था थोड़ा बहुत, उस दिन आपको बोला था डिपेंडेंसी मतलब क्या, फॉर्म में ऐसा कॉपी पेस्ट करके लाना पड़ता था, इनको बोलता मतलब मैं खुद ही दे दूं, समझ आ रहा है क्या, खुद दे देगा मतलब फॉर्म बना के देगा और उसमें डाल के देगा, वर्डिंग समझ में आई क्या, डाउनलोड हमको ही करनी है। चलो जनरेट बटन दबाते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। क्लियर, अब ये कोरोना की एपीआई हमने बनाई, ठीक है, अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट टू, ठीक है, ये बनी, क्लियर, इसके अंदर खोल के देखिएगा एक प्रोजेक्ट अपने को रेडीमेड बन के मिला है, कभी सुना था क्या, नहीं ऐसा, ये देखिए क्या फोल्डर ऐसे याद है, pom.xml वगैरह मेवन में यस, था, मतलब कुछ मेवन में नहीं था। हुआ, आपको लगता है बहुत कुछ होया, कुछ नहीं हुआ, वहां प्रोजेक्ट बनाते थे, यहाँ अपने आप बन के मिल गया, इज दैट यस, क्लियर, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ अपने आप आ गया होगा जो अपन हाथ से डालते थे, यस, ये मेरे इसमें नहीं खुल रहा है यार, है या नहीं है, ये बताओ, ये आपको सिखाया था, नहीं सिखाया था, डिपेंडेंसी, यस, ये नया टॉपिक के साथ में, डिपेंडेंसी, मतलब वही बात हुई कि आईडी पासवर्ड। या तो आपको याद रखना पड़ेगा या गूगल से लाना पड़ेगा, मेवन से आया ना, क्लियर, इसलिए अपने को रेडीमेड मिल गया, बंद कर दे इसको। अब बताओ यहाँ मेवन प्रोजेक्ट बनाऊं या मेवन प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करूं, इंपोर्ट न्यू अदर इंपोर्ट, नहीं इसके अलग हो गया, इंपोर्ट नहीं, राइट क्लिक, यहाँ देखो इंपोर्ट है, न्यू मतलब नया रहेगा ना, इंपोर्ट का Yes. बटन, ठीक है, आपको याद इट इज करना है, पहली बता रहा हूँ, सबसे पहले आज 8:30 बजे स्टेटमेंट लिया था, 8:40, अगर आज ये छोड़ दिया तो अब तुम्हें एडवांस जावा नहीं कर सकता, ये समझ आया ना, तो आज का जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, ये टर्निंग पॉइंट रहेगा आपकी, या तो सीधा टर्न हो जाओगे तो उल्टा, देखो क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, बोला है ना, एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी बना हुआ, अपन दबाने का उसको, अब उसको ब्राउज करने का, ब्राउज डेस्कटॉप कोरोना एपीआई इसके अंदर है ना, यहाँ ये pom.xml आनी चाहिए गाइस, ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर, ये मतलब वहां तक ब्राउज करना है जहां तक, देखो आपका प्रॉब्लम क्या है, इसको ब्राउज करते हो, इसको नहीं, ये पूरे इसको कीजिए, है ना, फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है ना कभी कभी, हेलो क्लियर हुआ, फोल्डर के अंदर फिनिश दबा दीजिएगा,
ये हो गया। अब इसके बाद फिनिश करके शांति से थोड़ा पेशेंस रखिएगा। नीचे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यू विल Import हो रहा सी, है। देखो कुछ तो होना, इम्पोर्ट। अगर और आनंद लेना है इसका, तो आप इसको दबाइएगा, थोड़ा और अच्छे से देख पाओगे। दिख रहा है, कुछ तो आ रहा है, आया ना? समझे? इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे करते हो। जो लोग ऑफलाइन वाले हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है इसलिए आप ऑफलाइन कर रहे हो, तो इसके लिए इंटरनेट लगेगा। समझ आया? समझाया? बहुत साधारण बात, ठीक है। और इंटरनेट बीच में गड़बड़ हो जाएगा तो ये आप ही की गलती रहेगी, ये भी समझा गया? क्लियर? इसको ऑफलाइन पेन ड्राइव में नहीं दे सकते, ये भी समझा गया? इसको इंटरनेट से ही लाना। यहाँ पे ये जल्दी रन हो जाएगा, आपका जल्दी नहीं होगा, ये भी समझ। इसमें आया टाइम तो 5-6 घंटे का पेशेंस लगेगा, ये भी समझा? क्यों? डाउनलोडिंग के लिए नहीं, इतना प्रॉब्लम्स आएंगे, इतने एरर्स आएंगे, क्या बोलूं? ये समझ आया? होने को तुरंत हो जाएगा, नहीं तो 5-6 घंटे। फ्रस्ट्रेट होना है क्या? किसी को ब्लेम करना है क्या? और समझे ना? सीधी बात है, लगेंगे तो लगेंगे 5-6 घंटे। होता है, आप किसी को पूछिए, इवन कंपनी में काम करने वाले को 2-2 दिन लग जाते हैं। क्या होता है प्रॉब्लम कंपनी में? ये आपको साधारण चीज लग रही है, कंपनी में एक्सेस ही नहीं होता इन सब चीजों का। फायर वॉल वगैरह होती उधर, कुछ समझ आ रहा है? और नेटवर्क अलाउ ही नहीं करता, बेचारा स्ट्रगल कर। ये क्लैरिट जो वर्किंग लोग हैं वो बता सकते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ? एक्सेस ऐसे नहीं होते किधर भी जाके नया प्रोजेक्ट बना लिया और आ गया इंटरनेट से। इसके साथ वायरस आ गया तो आपका सिस्टम भी खराब करेगा, और लैन में जितने सिस्टम है वो भी खराब हो जाएंगे। इसलिए ऐसा अलाउड करते हैं क्या? पूरा वेरीफाइड होता है। और वेरीफाई करने के लिए फिर सिस्टम टीम होती है, उनके आगे पीछे हमको घूमना पड़ता है, क्योंकि वो लोग वेरीफाई करेंगे ना। आप समझ आ रहा है? तो फ्रस्ट्रेशन उधर भी है। क्लियर? सही है कि नहीं है? तो आपको उसको पहले से ही समझदारी से करना है। नेक्स्ट, यस संकेत, अभी ध्यान से देखो जो मैं कर रहा हूं। ये form.xml हमने लिखी है। क्लियर? सब लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है? ये है सारी, ये क्या क्या आ गया होगा मेरे पास, समझे? उसके बाद आप सबको जावा में जाना है। यहाँ पे देखो अपने आप क्या आया, हम स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं, बट कोर जावा का फ्लेवर है या नहीं है या नहीं है, ये भी समझा। क्या करना पड़ता है अभी इस प्रोग्राम को? राइट क्लिक, रन एज, अगर ऐसा आ जाए सिंबल तो समझ जाना कि अपना थोड़ा बहुत चल रहा है, तो पूरा ही चल रहा है। उससे कौन सा वर्जन है, किसका है, मतलब हमारा चल रहा है, ये समझे? इसको इंटरेस्ट लीजिएगा पूरा। मैंने जैसे मैं हमेशा बताता हूँ ज्ञान की, पूरा इन्वॉल्व होके करोगे तो मजा आएगा। एम्प्लॉय जैसे मत करो, ओनर जैसे करो, ठीक है? कुछ कुछ बोल रहे थे, टॉम चालू हो गया पूरा, समझे? अगर आप स्प्रिंग बूट यूज नहीं करते तो ये सब, ये अलग ही टॉमकैट था ना। हाँ, ये दिख रहा है ना, ये अपने हाथ से इंस्टॉल करना पड़ता है। समझ आ रहा है? स्प्रिंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें टॉमकैट अलग से इंस्टॉल करो, फिर स्प्रिंग के साथ जोड़ो। सर ये टॉमकैट क्या है? इट्स अ सर्वर। कल मैंने आपको दिखाया था जेबीके टेस्ट जो मैं डाल रहा था ना, टॉमकैट के ऊपर ही डाल रहा था। तो समझा गया? टॉमकैट क्या है? एक सर्वर है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर फाइल्स लगते हैं। तो समझा? टॉमकैट इज अ सर्वर जिसके ऊपर फाइल्स को डिप्लॉय करते हैं। वर्डिंग समझ आ रही है? डिप्लॉय मतलब रखना। तो यही सब स्प्रिंग बूट है। हो गया अपना। बताओ एपीआई बनाई कि नहीं बनाई अभी? हाँ, बन गई क्या? अभी नहीं बनी, अभी बना रहे हैं। हम प्रोड्यूसर बना रहे हैं कि कंज्यूमर बना रहे हैं? एपीआई बना रहा हूं, मतलब क्या करूं? प्रोड्यूसर, मतलब मैं दूसरों को एपीआई दूंगा। हेलो, क्लियर? मैं कोरोना की आज कितनी केसेस आई ये वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस करूंगा। तो समझ आ रहा है? क्लियर? दूसरे लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे।
है ना, तो बनाते हैं। सर ये नाम क्यों दिया कोरोना कंट्रोलर? तो ऐसा है गाइस, ये जो कंट्रोलर है लास्ट में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं हम सब कल देखेंगे, आज आपको सिर्फ फॉलो करना है। आज आपको सिर्फ स्टेट सेटअप करना। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको रेस्ट कंट्रोल। एक वर्ड तो समझाऊंगा ना, यहाँ पे कहा स्प्रिंग यूज किया, केवल इतना था किया, सही है कि नहीं? एक्ट रेस्ट कंट्रोल, इसको एनोटेशन। डू यू नो एनी एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट? तो क्या बोलोगे? रेस्ट कंट्रोल। समझा? क्लियर? बट विल सी। अब समस्या तो ये है सर, ये स्प्रिंग बूट का है कि स्प्रिंग का? इसका होगा स्प्रिंग। स्प्रिंग समझे क्या? स्प्रिंग बूट खत्म हो चुका है। स्प्रिंग बूट इतना ही था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काम किसका था? अब काम कौन करेगा अंदर? देखिए क्या लिखा है, और डॉट स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क बोला क्या? मतलब ये एनोटेशन किस टेक्नोलॉजी का है? अगर मैं स्प्रिंग यूज करता हूं तो ये लिख पाऊंगा कि नहीं? स्प्रिंग बूट नहीं करता तो लिख पाऊंगा या नहीं? यस। अरे ये स्प्रिंग का है ना। कुछ क्लियर हुआ क्या? क्या हुआ? स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग बूट चल ही नहीं सकता अगर स्प्रिंग नहीं है। अब समझे? जैसे हेलो प्रिंट करने के लिए मेन मेथड चाहिए कि नहीं? तुमको बोले डायरेक्ट हेलो लिखो, एंटर मारो, हेलो हो जाएगा। अरे इंटरनली किसी को तो लिखना पड़ेगा ना मेन। जावा का बेसिक कांसेप्ट ये कि बिना मेन से कभी हेलो प्रिंट नहीं हो सकता। अब समझा? स्प्रिंग बूट ये सब कर दिया है, अभी कल समझेगा, डोंट वरी। आज केवल इतना कीजिएगा। ये मेथड स्प्रिंग की है, स्प्रिंग बूट की है कि कोर जावा की है? समझ गया ना? ऐसा है। वो भाई एक एपीआई बन के तैयार। बताओ कोर जावा ज्यादा यूज किया है कि स्प्रिंग? कोर पे। अब समझे क्या? बन गई एपीआई, साधारण सी। चलो चलाते हैं, नहीं चला हम फिर सुधारेंगे, बट यहाँ तक हो गया। क्या करूं फिर से? देखो यहाँ गया, फिर से चालू करने का। ऑलरेडी चालू है तो देखेंगे, प्रॉब्लम्स आने वाले हैं कई आज, ऐसा पे इजीली नहीं चलेगा क्योंकि मैं कंसेप्ट अभी पढ़ाया नहीं, सिर्फ आपको आज एक काम देके जा रहा हूँ। ठीक है? देखो यहाँ पे आना चाहिए ना, आया नहीं गया, आ गया था लग रहा। एक मिनट, ये हो गया ना, कोई एक्सेप्शन आया नहीं। ओके, बट एक चीज आप जरूर कर लीजिएगा जो आपका फंसेगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे ना थोड़ा सही से जावा वावा कर लेना। ये बहुत लोग पछताएंगे, इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। देखो मैंने बराबर जेडीके कर लिया, मेरा कंपाइलर भी थोड़ा सा बढ़िया कर लेते हैं, ये 1.8 है, बढ़िया हो गया। तो समझा क्या किया? सब कुछ रेडी है परफेक्ट, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें रहेगा तो आगे जाके मतलब नहीं। ये सब वो चीजें हो गई। अब इसको चलाना है, इसका मतलब जेसन मिलने वाला है, प्रोड्यूसर बन के तैयार है। अब किसको बनाना है? जेसन बन जाएगा, जेसन भी तो तैयार है। स्प्रिंग बूट खत्म हो गया ना, स्प्रिंग बूट का रोल खत्म, हम यहां तक का बना चुके हैं। दिस इज डन। अब क्या करूं? बन गया ना, अब क्या बन गया, हो गया, एपीआई बन गई ना। अब हमको यूआई का काम करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, कि वो जेसन देखने को मिले। बराबर एंगुलर तो यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों को अभी वेबसाइट पे जाना है। कहाँ जाना है? वेबसाइट। वहां क्या लिखना है सुनिए, लोकल होस्ट कोलन 8080, है ना, पोर्ट आपका 8080 रहेगा, स्लैश
वेलकम। ठीक है, देखिए आया कि नहीं, यही जेसन है। चलिए जेसन अलग ही आपने अलग बताया, ये सबसे सिंपलेस्ट जेसन है। मुझे बताओ एक वर्ड स्ट्रिंग है कि स्ट्रिंग पीएचपी में रहती होगी कि नहीं? हाँ या ना? रहता ही होगा ना कुछ ना कुछ। हेलो लिखने के कुछ होगा ना, ओवल में भी रहता होगा, पीएचपी डॉट नेट हर जगह होता होगा। किस लैंग्वेज ने दिया? अगर मैं कस्टमर हूं, कंज्यूमर हूं, आप मुझे बताइएगा ये किस टेक्नोलॉजी में लिखा है? कोई मतलब है कि नहीं? बताइए कस्टमर को क्या मैटर करता है? व्हाट मैटर्स टू कस्टमर? क्या मैटर करता है? अब तो समझा। एंड दैट्स इट। मतलब आज के बाद किसी को भी बोलोगे क्रिकेट का स्कोर दो तो क्या मांगोगे? एंड पॉइंट। क्या मांगेंगे उसको? अरे यार मेरे को एंड पॉइंट दे बोलेंगे, है ना? हमने को क्या मिलेगा? अब तुम एंगुलर करो और उसको फॉर्मेट करो। समझा क्या कुछ? क्लियर? यही जैसन है। किसी को लग रहा होगा इसे कैसे जैसन हो गया, तो ये वेलकम टू स्प्रिंग बूट है। ऐसा नहीं है कहीं, यही जैसन है। समझे? पहली एपीआई बन गई अपनी, ऐसी अपने को 10-12 एपीआई बनाना पड़ेगा पूरा पढ़ने के लिए, है कि नहीं? और एक बना के दिखा देते। ठीक है, जेसन अपने आप ही बनता है। अभी देखो, कोरोना पीएड सिटीज, कोरोना जहाँ जहाँ आया वो सिटीज। बताओ यार रिटर्न टाइप क्या लिखूं? बताओ। कोर जवाब कोई बोलेगा नहीं, बहानेबाजी नहीं। कोर जवाब नहीं आया, खत्म का। हाँ, अरेलिश होगा कि नहीं? आया ना? मेथड का रिटर्न टाइप क्या रहेगा? अरेलिश ना? ये कुछ भी नाम लिख लो, ये नाम मैटर नहीं करता। कस्टमर को पता नहीं आपने जावा किया कि नहीं किया, कस्टमर को कोई लेन देन नहीं मेथड का नाम है कि नहीं, कस्टमर को मतलब किससे है? यू आर। अब समझा? अभी क्या कस्टमर को क्या बताना पड़ेगा? कोरोना सिटीज, ये बताना है क्या? ये अपना इंटरनल मांगो है। उसको बताओगे क्या मैंने अर्लिस्ट यूज किया? नहीं। अरे पीएचपी में अर्लिस्ट नहीं होती होगी, कुछ और होता होगा। आया ना? सही है ना? वो उसकी मर्जी है। बनाओ। अरे इस कौन सी सिटी में है अभी कोरोना? हाँ बताओ ना, कहाँ है? हरियाणा तो राज्य है, दिल्ली भी राज्य है, और कुछ? दिल्ली में है, केरला में है। स्टेट्स कर लेंगे इसको, स्टेट्स। सिटीज नहीं पता तो चेंज कर देंगे। अपने हाथ में है ना सब। स्टेट करो, सिटी करो। केरला और कहीं पे है क्या? महाराष्ट्र में भी है क्या केसेस? रिटर्न में क्या लिखूं? बन गई ये भी है। समझ आ रहा है या नहीं? अरे बन चुकी है। अब तुम यहाँ हाइबरनेट लिख सकते कि नहीं? हाँ या ना? लिखो। जेडीबीसी लिख सकते कि नहीं? लिख लो ना भाई, डेटाबेस से आ जाएगा। समझा क्या? जो उस दिन हाइबरनेट का पढ़ा वो कॉपी कीजिए और पेस्ट मार दो यार, डेटाबेस से आएगा सिटीज। क्लियर? स्प्रिंग बूट इतना ही है, इसमें और चीजें रहेगी पर मोटा मोटा इतना ही है। क्लियर? चलो हम जाते हैं सिटीज को मानते हैं, स्टेट्स दे बोलेंगे। स्टेट्स कैसे करेंगे बताओ? हाउ टू रन स्प्रिंग बूट, वो तो कर दिया, इधर रन वन हो गया है ना। उसके बाद ब्राउजर पे जाएंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे? एंड पॉइंट कोरोना स्टेट्स। नहीं आई? अब जरा आ रहा है मजा। और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो और अच्छा आएगा। हैश मैप यूज किया क्या? एज वेज नहीं किया ना? आएगा वैसे। ये तो थोड़ा बहुत आज समझा होगा। क्लियर? ये मैंने बनाया क्या जेसन? किसने बनाया? स्प्रिंग बूट। मेहनत करनी पड़ी क्या स्पेशल? अब समझे स्प्रिंग बूट की यूज करते हैं, तकलीफ कम हो जाती है। क्लियर? तो मैंने ये पढ़ा दिया,
आप सबको सुनाई दिया कि नहीं गाइस? सबको समझ में आया? यस 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 यस। प्रताप, मानकर, तुषार, पल्लवी, समझ में आया? तो आज 2 एपीआई बना के रेडी रखना पड़ेगा, तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ का कहाँ चला गया स्प्रिंग बूट। अब देखो मैं समय दे रहा हूँ, वार्निंग के साथ दे रहा हूँ कि नहीं। कितना मिनट मैंने टेक्निकल पढ़ाया? 5-10 मिनट बात ही की हमने। सही है कि नहीं है? पर आपको पता है कि उस पर 6-7 घंटे करना है। आपको बहुत समस्याएं आएगी इसमें। कुछ लोग तो ये रन करना भूल जाएंगे, कुछ लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने रन किया है, दोबारा करेंगे तो फिर फंसेंगे। आ गया फेल्ड, क्यों? भूल गया, पहले चालू किया। समझ आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन के सिवा होगा क्या फिर अब? देखो आपने चालू करके रखा था, भूल गए, दोबारा करो, फंस गया मामला, तो स्ट्रगल। क्लियर? बहुत सेंसिटिव मामला है, लिखना कम, दिमाग कंसंट्रेशन फुल चाहिए इसके लिए। अब सर इसी केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना था, चालू है तो रहने दो, ना चालू उसको, उसी को यूज करो, या तो उसको लाल बटन दबा के बंद करो, दोबारा चालू करो। समझा गया? कुछ लोगों का जार का इश्यू आएगा इंटरनेट का, कुछ लोगों का कंपाइलर सही नहीं रहेगा, ये सारी चीजें आप सुधारनी है। कुछ लोगों का कुछ नहीं होगा तो राइट क्लिक करके Maven और अपडेट प्रोजेक्ट में जाना है। कहा जाना है? ये कीजिएगा, हो सकता है आपका काम इजीली हो जाएगा। ये वाला चीज क्या किया मैंने? राइट क्लिक, अपडेट Maven। ये भी समझ में आया सबको? ये सब अलग अलग तरीके हैं। तो आज का काम आपका केवल ये है कि सेटअप करना है थोड़ा सा। यस, स्प्रिंग बूट का काम आदित्य ने बोला, स्प्रिंग बूट इज यूज्ड टू मेक एपीआई, देन सर कॉल कर सकते हैं एपीआई। यस यस, इसका काम है। अब देखो कॉल करने के लिए हमने क्या यूज किया? बोलो इसका आंसर क्या यूज किया, बताओ। हाउ वी कॉल्ड? कौन बताएगा? हाउ वी कॉल्ड? अरे जेसन थोड़ी कॉल किया हमने, हाउ वी कॉल्ड एपीआई। यही प्रॉब्लम है, पूछा जाता है कुछ, आंसर कुछ और। हाउ वी कॉल्ड एपीआई बाय ब्राउज़र, आया ना? ऐसे बहुत तरीके आते हैं। अब समझा क्या? कॉल करने के तरीके अलग है, पर फंडामेंटल चेंज होंगे कि नहीं? फंडामेंटल चेंज होंगे क्या? नहीं। सबको एक पॉइंट लगेगा कि नहीं? इन सब लोगों को आया ना? ये बंदे को उसको यूआरएल तो देना ही पड़ेगा, चाहे तुम रिएक्ट कर लो, एंगुलर कर लो, या दुनिया की कोई भी एक चीज लेके आओ। बताओ क्या देना पड़ेगा उसको? और यूआरएल मतलब ही कौन है? एंड पॉइंट। क्या ये समझ आया? लोग आदित्य आपका डाउट क्लियर हुआ जो मैं बोल रहा हूँ? आदित्य है ना? समझे कि नहीं? ब्राउजर पे भी क्या मिला? जेसन। पोस्टमैन पे भी क्या मिलेगा? जेसन। सोप यूआई में भी क्या मिलेगा? जेसन। एंगुलर रिएक्ट में भी क्या मिलेगा? जेसन। ब्राउजर पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती, इसलिए डायरेक्ट अपने को ऐसा प्लेन जेसन मिलेगा, है ना? ये समझ आ रहा है कि नहीं? ESPN स्टारस्पोर्ट से जब आप एपीआई खरीदोगे तो ब्राउजर पे थोड़ी ना करेंगे हम, हमको फॉर्मेट करना है ना। आया पर चल रही कि नहीं चल रही एपीआई, ब्राउजर पे जाएंगे, डाल के देखेंगे जेसन आया, मतलब अभी फॉल्ट अपना है। समझा गया? रिस्पांस आ रहा कि नहीं चेक कैसे करेंगे हम? ब्राउजर से। तो ये सब चीजें होती है। ओके, तो बस हो गया आज का, इसके ऊपर नहीं पढ़ाएंगे। बट सब लोगों को होपफुली गाइस कांसेप्ट क्लियर हुआ क्या? एडवांस जावा बहुत एडवांस नहीं लग रहा ना अभी? हेलो सब लोग, लग रहा है अभी बहुत ही ज्यादा एडवांस है करके? नहीं लग रहा है? वेरी गुड। बाकी लोग लिखो यस मतलब लग रहा कि नो मतलब लग रहा, संकेत। देखो आसान है, आपको मैंने मेरे तरफ से ट्राई किया कि ये आसान बने। आपको अभी अपने तरफ से इसको देखना है कि कैसे आसान बना सकते हैं। गेटिंग पॉइंट एवरीवन? हेलो, सही है? अभी सब लोग जो लोग ऑनलाइन हैं नाश्ता वास्ता कीजिए, आराम से बैठिए और इसको लेके बैठ जाए, बोलना कर तक कर। ये समझ आया? अब अगर नहीं बोला, कुछ लोगों ने नहीं समझा, तो तुम्हारे लिए
स्पून फीडिंग भी बना के रखी है, जिससे कि आपकी समस्याएं फिर सामान्य हो जाएगी। कैसे? फिर से एक पीडीएफ आएगी आज, समझे कि नहीं? और उस पीडीएफ में जो लोग ऑफिस से गए जा सकते हैं आप लोग, ठीक है? पढ़िए क्या लिखा है, सही है। रिकॉर्डिंग भी अगर आपको कम पड़ रही, या जिनको रिकॉर्डिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। सर कैन यू टेल मी वंस हाउ टू फाइंड एरर एंड हाउ टू फिक्स इट वंस? यस यस यस, जो हम करते हैं ना अविनाश, इसमें राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ वगैरह वो है, बट अभी जैसे जैसे एरर आते जाएंगे ना तो मैं फिक्स करते जाऊंगा अविनाश। ओके, हाँ ये देखो क्या लिखा है, वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स, है ना? वन पर ये सब चाहिए, लेटेस्ट सीक्रेट नहीं डाला चलेगा, बट होपफुली अंडरस्टूड। MySQL रिक्वायर्ड, सही है। पढ़ते समय कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है, इसके बाद दूसरी पेज पे जाना पड़ता होगा ना, ये पेज होने के बाद तीसरे पे नहीं जाना है। कुछ लोग पेज स्किप करते हैं फिर पढ़ना, फुल कॉन्सेंट्रेशन। बताओ ये पढ़ा है कि नहीं, है ना? ये ऐसे करने का कुछ तो 1 2 3 लिखा है। अब थोड़ा बहुत चेंज होगा कि नहीं, जिस दिन मैंने डॉक्यूमेंट बनाया उस दिन कुछ और था, अभी कुछ और है, ठीक है? या तो ये भी मिल सकता है, देखो ये डालने का है सर, ये बताया कि नहीं, ये कुछ लोग तो ये बोलते सर हमको ऐसा आइकन नहीं दिख रहा। तेरे को सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा ना, है मतलब कैसे बोलूं मैं, अलग कलर को, पीले कलर का दिखता ना कभी कभी। मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, नहीं क्या है वरना फिर ऐसे करते करते नीचे जाइएगा, ये आया है दबाना, ऐसा बगल में बनेगा एग्जिस्टिंग मेमो, दिस इज अ रूट डायरेक्टरी, ऐसा दिखेगा फॉर्म। ये फिनिश इधर होता है, सेकंड बटन राइट हैंड से पढ़ो ये क्या लिखा है, ये पढ़ाया था कि नहीं? हमेशा कुछ भी करने के बाद अविनाश, है ना, ये प्रॉब्लम्स विंडो हमको ओपन करनी पड़ती है। देन ये हो गया स्टेप 4, ये सब चीजें कर लीजिएगा। तो मैंने नीचे दिया हुआ है, होपफुली क्लियर, ये समझे? तो प्लीज इसको कीजिएगा। बाकी लोग जो ऑनलाइन है, क्या आपको रिकॉर्डिंग सुनने के बाद समझ में आता है, रिवीजन होता है कि नहीं? बाकी लोग बताइए। हेलो शिवम, पल्लवी, गेटिंग पॉइंट, समझ में आता है? पल्लवी में भी रिकॉर्डिंग में कुछ पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है आपको, बट दैट इज हाउ इट इज, होता है, ठीक है? तो ओके, तो रिकॉर्डिंग से होता है ना, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मत देखो, पीडीएफ से करो, आप समझे क्या? रिकॉर्डिंग देखना मतलब गाइस 1.5 घंटा वेस्ट करना, आप समझे क्या? पढ़ाने का रिकॉर्डिंग है, ये रिवीजन का है क्या? नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या होगा इसमें फालतू बकवास भी करते हैं, आपको पता रहता तो आपको अच्छा भी लगता है, कोई मतलब का नहीं है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ रहता है, आया ना, समझे? तो जबरदस्ती रिकॉर्डिंग देख के 1.5 घंटा बर्बाद ना करें, उससे अच्छा पीडीएफ करे, अपना काम कर ले, उससे अच्छा समय में, सही है कि नहीं? उससे अच्छा गूगल पे स्प्रिंग बुक नोट्स कुछ बोलो तो जाएगा। क्लियर? रिकॉर्डिंग देखना मतलब टाइम पास करना, और 1.5 घंटे बोर हो जाता फिर करेगा कब? और आप सोचिए ना, क्लियर? जैसा एक स्टैटिक टॉपिक है, बाकी लोग जा सकते हैं जिनका ऑफिस है, स्टैटिक टॉपिक है, स्टैटिक कोई भी सर है 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, ये समझे क्या? कितना? 1.5 घंटा, ये समझ में आया? तुम 1.5 घंटा सुन के क्या ही करोगे यार, 5 पॉइंट याद कर लो उससे अच्छा। क्लियर? हेलो, रिकॉर्डिंग से नुकसान होता है, ठीक है? तो ये ना करें, ठीक है? तो आज के लिए काफी है गाइस, आई एम ड्रॉपिंग द सेशन नाउ। या यस करेक्ट आदित्य, ये पीडीएफ मैंने बहुत यूजर फ्रेंडली बनाई है, तो जब नहीं समझा तो ऑब्वियसली देखिए, ये हुआ एक कॉमन सेंस, ठीक है ना? पर डायरेक्ट चालू करती रिकॉर्डिंग, वो भी 0 मिनट से चालू करना कोई मतलब नहीं है, सही है कि नहीं है? कुछ लोग वैसा कर रहे हैं, वो ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई ग्रो अप। चलो एनीवे, थैंक यू गाइस, जो लोग ऑनलाइन है
हेलो, सबको सुनाई दिया? थैंक यू, बाय बाय। किसी कोई क्वेश्चन है क्या बताओ?